नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को बचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी सन 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस फसल बीमा योजना के आने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसानों को फसल नष्ट होने पर उसका बीमा मिलेगा और कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये फसल बीमा योजना किसानों के लिए मजाक बनकर रह गई। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त माह में एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राशि वितरित की थी, लेकिन उस राशि को जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये किसानों के साथ कितना मजाक है। जी हाँ, उनमें से कई किसान ऐसे थे जिन्हें मात्र 7 रुपए या 100 रुपए की फसल बीमा दी गई थी। 18 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 लाख किसानों को बीमा राशि का वितरण एक भव्य समारोह में किया था। इनमें से कई किसान ऐसे हैं जिनको बीमा राशि के नाम पर 7 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ही मिले हैं। हालांकि सरकार ने अब फिर से बीमा राशि के निर्धारण की बात कही है। आप ठीक से सर्वे करवाइए और सर्वे दोनों, एक राहत की राशि का और दूसरा फसल बीमा योजना का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए। बीमा हो गया कि नहीं सबका? कितने किसानों का बीमा हुआ है? 50,000। इस बार मैं निर्देश दे रहा हूं, बीमा कंपनी को दे दूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूं। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ढंग से होके इस फसल बीमा योजना का पैसा भी पूरा मिले, उसमें कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों का पैसा मिला के मैं आपके नुकसान की भरपाई करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहना। इसलिए शायद भगवान ने मुझे फिर परिवार के 8 सदस्यों के साथ आगर मालवा जिले के तोला खेड़ी गांव में भगवान सिंह अपने सिर पर चढ़े करीब 3 लाख रुपए के कर्ज को उतारने के लिए लगभग नष्ट हो चुकी सोयाबीन को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 में भी अधिक वर्षा के चलते सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी। बैंक से बीमा इस उम्मीद में कराया था कि अगर फसल में नुकसान हुआ तो बीमे की राशि से भरपाई हो जाएगी। सरकार ने जैसे ही बीमा राशि वितरण का ऐलान किया, भगवान सिंह की आंखों में उम्मीदों के सितारे चमकने लगे। मगर जब सूची में नाम देखा तो भगवान सिंह के हिस्से में बीमा की राशि के केवल 7 रुपए ही आए। क्या सर, हमारे साथ के बीमा राशि, क्या बीमा राशि? ये बीमा राशि तो 7 रुपये आए साहब हमारे। 7 रुपये से क्या होता है सब? क्या हम करते हैं 7 रुपये में? और बीमा राशि से हम पहले तो सुन रहे थे बीमा आ रहे हैं, बीमा आ रहे हैं, बहुत खुश थे सब कि बीमा आएगा। तो हमारे सरकार से बहुत उम्मीद लेके चल रहे थे, और अब बीमा आए तो 7 रुपये आए। 7 रुपये में कुछ क्या होता है? 7 रुपये में कुछ भी नहीं होए। 7 रुपये में तो हम एक दिन का बच्चे एक बिस्कुट का पूड़ा भी नहीं आए। क्या करें उसका 7 रुपये? लेकिन ये सब बीमा कंपनी वाले और पटवारी जी दोनों ने सर्वे करा होगा। वो कहीं सर्वे करके ने वो बीमा कंपनी वाले और सरकार के सांठ-गांठ से कोई भी कुछ भी करा होगा उन तीनों ने मिल के, या बैंक वाले ने किया होगा। इन्होंने कुछ भी मिली भगत से करा साहब। ये हमारा गांव में एक है, सभी के ऐसे पैसे आए पूरे गांव में। कोई के 20 रुपये तो कोई के 7 रुपये तो कोई के 5 रुपये तो 50 रुपये से ज़्यादा अधिक कोई के भी नहीं आया साहब। 14 बीघा जमीन पर खेती करने वाले अंतर सिंह इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार उनसे चूक कहां हुई। बीमा प्रीमियम की राशि भी पूरी जमा की, खेती में नुकसान भी भरपूर हुआ। 2 लाख रुपए का बैंक और साहूकारी कर्ज भी सर पर है। पटवारी ने सर्वे भी किया और बीमा की राशि मिली कुल 18 रुपए। अब 18 रुपए में अंतर सिंह या तो अपने बच्चों को पढ़ाएं या कर्ज को उतारें या फिर अगली फसल के लिए बीज और खाद की व्यवस्था करें। देखिए सर, जो प्रीमियम जो हमने जमा किया था बैंक में 1100 रुपये के समथिंग प्रीमियम जमा किया था और 18 रुपये बीमा आया है, तो उसमें क्या होगा? जैसे कि घर में अभी सोयाबीन कटवाने का खर्चा है, फिर काढ़ाने का खर्चा है, वो बेड़ा करने का खर्चा है, खाद का है, बीज का है, 1000 रुपये बीघा सब कटाई लगती है हमारी। और मशीन में निकलवाई 600-900 रुपये घंटा लगता है। तो इसमें मतलब क्या पूर्ति होएगा? हमारा विचार था कि अब बीमा आएगा तो इसमें हमारा ये ऊपरी खर्चा निबट जाएगा।
तो आगे की फसल की जो व्यवस्था है वो हो जाती है इसमें साहब। बीज भिजवारा, खाद लेना, सल्फर लेना साहब, दवाई कीटनाशक ये सभी हो जाता साहब। नबी जैसे कि मतलब पानी भी कम गिरा है साहब, तो सोयाबीन इस बार की भी ख़राब हो गई है। आधी तो सूखा गई है, वो सूख रोग लग गया उसमें, तो आधी तो उसमें ख़राब हो गई। तो अगली फसल का भी बीमा नहीं मिला, नहीं इसका भी अब फिर से बीमा हुआ तो इसका भी क्या पता फिर आगे। आगे की भी उम्मीद नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं सब उम्मीद कैसे करें अभी, ये तो नहीं मिला तो ये भी क्या मिलेगा। ये या तो सर्वे वाले की गलती है, या पटवारी की गलती है, सरकार की है, या बैंक वाले की, इन तीनों की हो सकती है मिली भगत, कुछ भी हो सकता है सब। तो पिछले साल जो नुकसान हुआ था, जिस फसल का आपको बीमा मिला है, तो कितनी बीघा ज़मीन की सोयाबीन थी, किस तरह के कितने खर्च हुए थे आपके उसमें? मैं बताऊं सर, 14 बीघा ज़मीन थी और उसमें 1000 रुपये मतलब वो खाद का खर्चा, जैसे DAP खाद है, यूरिया है, कीटनाशक हमने 3 बार कीटनाशक स्प्रे किया उसमें, तो 1000 रुपये बीघा के हिसाब से उसमें खर्चा हो जाता है। तो सर हमारा कम से कम 6-7 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से खर्चा हो जाता है। बीज भिजवारा, अंकाई, बुआई, ये तीनों चारों मिला के, तो इसमें से कम 5,000-6,000 रुपये बीघा के हिसाब से। और सरकार को बीमा तो हमारे को देना चाहिए था, ये तो हमारी उम्मीद थी साहब। जैसे कि हमारे बिजली का बिल का खर्चा है, अब आने वाला खाद बीज का है, पाइप का है, तार का खर्चा है, ये सभी मिलाकर उम्मीद थी सर, बहुत उम्मीद थी बीमा से। हमारा काफ़ी दिन से हम उम्मीद लगाकर बैठे थे पूरे घर परिवार वाले। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि गांव के सारे किसानों की लगभग यही कहानी है। किसान बताते हैं कि गांव में किसी को भी 70 रुपए बीघा से ज्यादा का बीमा नहीं मिला, जबकि आसपास के गांव में किसानों को भरपूर राशि मिली। इसे वे सरकार और प्रशासन का दोगलापन मानते हैं और सरकार से जमकर नाराज हैं। सर मेरे पास 25 बीघा ज़मीन है और प्रीमियम का आधा भी बीमा नहीं मिला, मतलब 66 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बीमा मिला है। तो जैसे सरकार ने कहा था कि 4300 करोड़ रुपए जो बीमा की राशि मतलब बता रहे थे कि 36,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। तो बड़ी उम्मीद थी कि जो पिछले साल की फसल अपनी बर्बाद हुई तो उसकी भरपाई हो जाएगी। और तो ये जो अभी बीमा डाली तो इससे बहुत नाराज़ है सर। मतलब क्या मिलता है, कितना खर्चा, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, कितनी महंगाई हो रही, खाद बीज कीटनाशक ट्रैक्टर वालों को देना पड़ता है। तो अब क्या चाहते हैं सरकार से? जो सरकार की नीति में कोई खराबी है या नियत में खराबी है, क्या मानते हैं आप? तो सर ये क्या मालूम फिर सरकार की या बीमा कंपनी या फिर कोई सूची में मिस्टेक या कोई भी संशोधन तो करना चाहिए। हमारे जो नुकसान है उनका तो अब जो पास वाले गाँव में तो अच्छा खासा मिला, अपने नज़दीकी निपानिया में अच्छा मिला, तो हमारे इसमें क्या हो रही है मतलब यूँ। तो आपके गांव में पटवारी लोग सर्वे करने आए थे, तहसीलदार पटवारी कोई आए थे सर्वे करने, खेत पे आए थे, तो देख के गए थे नुकसान वगैरह? हाँ पटवारी जी तो आए थे, क्या वो क्या लिखे मिले कैसे, क्या वो आगे की प्रक्रिया तो अपन को थोड़ी मालूम पड़ती है। तो मजाक कीजिए, ठीक है ना, इतना खर्चा हुआ हमारा। तो एक छोटे बच्चों को जैसे वो गोली बिस्कुट दे के जो समझाइश करते हैं ऐसे कर रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से चाहते हैं कि अपने जो फसल की नुकसान हुई, अब इस फसल की भी हुई कोरोना में, हमारे पास मतलब परिवार का पालन पोषण कैसे क्या करें मैंने। तो सरकार से ये है कि हमारे फसल की नुकसान की भरपाई के लिए वो बीमा राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। सरकारी व्यवस्था में फसल नुकसानी के आकलन के लिए पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर किसानों के खेत पर जाकर नुकसान का आकलन करते हैं। फसल को होने वाले नुकसान का पैमाना खेत या गांव न होकर पटवारी हल का है, जिससे कई गांव के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। बीमा राशि के वितरण को विपक्षी कांग्रेस किसानों के साथ छलावा मानती है और सरकार से सवाल पूछ रही है। सिंह चौहान और झूठ, अधूरी घोषणा है और जेब में नारियल रख के फोड़ना एक दूसरे के पर्याय बन गए। आपने बीमे की राशि कमलनाथ जी की सरकार में प्रीमियम भरी गई, बीमे की राशि 11 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, एक तरफ 900 रुपए किस्त प्रीमियम लेते हो और 11 रुपए।
प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को मिली नाम मात्र की बीमा राशि से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने बीमा कंपनियों को राशि का फिर से निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौजूदा सोयाबीन फसल के नुकसान के एवज में मुआवजा देने का ऐलान भी कर डाला। एक साल पहले जब मनोहर गोपाल जी थे, मैं बड़ौद आया और आया इसलिए था कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई और अभी जो बीमा कंपनियों ने क्या की राशि स्वीकृत की है उस राशि से हम संतुष्ट नहीं है। मैंने जांच करने के फिर से निर्देश दिए। अभी राशि बढ़ने से रोकी है मैंने, एक बार फिर से उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। और आज आते समय मैं फिर एक सोयाबीन के खेत में रुका हूं। आप चिंता मत करना रे भैया बहनों, पूरी क्षति का आकलन करके सोयाबीन की राहत की राशि दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आने वाले दिनों में प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में किसानों के मामले को लेकर दोनों प्रमुख दल कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार किसान को क्या मिलता है। चारों तरफ कोविड का शोर है। परिवार की सुरक्षा के लिए इम्यूनिटी पर जोर है, पर जनाब इम्यूनिटी की यह चिड़िया बैठती किस डाल पर है नहीं पता, तो हम बताते हैं। आइए कभी सतना की श्री साईं लोटस सिटी में। यहाँ की हर मुंडेर पर चहकता है आनंद का पंछी। शहर की आपाधापी, धूल और प्रदूषण से दूर हरे भरे आशियानों में बहती है साफ हवा। चौड़ी सड़कों पर आपके साथ चहलकदमी करता है आपका ही स्वस्थ शरीर। तो समझे कुछ? अरे भाई, इम्यूनिटी सुधरती है आपकी आबो हवा से और उसको बेहतर बनाते हैं हम। क्योंकि हम सिर्फ घर नहीं बनाते बल्कि आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं। श्री साईं लोटस सिटी, लिप प्रिस्टाइन, NH 75, पन्ना रोड, सतना, MP। कॉन्टैक्ट अस 94258 94360, 94258 94370 and log into lotusinfra.net.